Hey there, रौनक अग्रवाल दिस साइड। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टच करने वाले हैं, जो कि है सीए स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली टारगेटेड। जितने भी सीए स्टूडेंट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो हम अपनी प्रोफेशनल करियर में स्टार्टिंग ईयर्स में कहीं ना कहीं ओवरलुक कर देते हैं, और उसके कारण हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ जिस लेवल की आप डिजर्व करते हो उस लेवल की नहीं हो पाती है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को टच करेंगे, इस बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो जो आपको आपको एक अच्छा कंपनी सेक्रेटरी बनने में हेल्प कर सकते हैं। द स्किल्स विच कैन मेक यू अ सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी। तो आज के इस वीडियो को हम दो हिस्सों में देखेंगे, जिसमें हम पहले बात करेंगे जनरल बिजनेस स्किल्स के बारे में। ऐसे स्किल्स जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डोमेन, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, आपको अपने अंदर नर्चर करना है। और सेकंड, हम इसमें बात करेंगे ऐसे स्किल्स के बारे में जो आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक होंगे। ये बात क्लियर है क्या? तो चलिए, अब मैं बात करता हूँ जनरल स्किल्स के बारे में। तो पहला जो स्किल है जिसके बारे में मुझे बात करनी है, वो है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन यानी या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। जब मैं कम्युनिकेशन की बात करूंगा तो सबको कंफ्यूजन होता है कि मैं वर्बल की बात कर रहा हूँ या रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि दो लोग आपस में कैसे बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और रिटन कम्युनिकेशन यानी कि आपके ईमेल्स, मैसेजेस, लेटर्स, ये सब चीजें आती हैं रिटन कम्युनिकेशन में। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको ये दोनों स्किल्स, दोनों के दोनों कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स को कवर करके चलना है, क्योंकि आप एक बिजनेस प्रोफेशनल हो, आप इंडस्ट्री में ऑपरेट करोगे। आपको कॉर्पोरेट लेवल पे यानी कि रिटन कम्युनिकेशंस भी करने की जरूरत पड़ेगी और आपको वर्बल कम्युनिकेशन करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों ऐसे स्किल्स हैं जो आपको टारगेट करने हैं। अब रिटन स्किल्स में आपके लिए क्या क्या आएगा? ईमेल राइटिंग, प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग, उसके क्या एटिकेट्स होते हैं, क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, व्हाट आर द स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स और मेथड्स और वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस क्या क्या है ईमेल राइटिंग पे। उसके अलावा लेटर्स, अगर आप कोई लेटर लिख रहे हो, तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसकी मतलब कोई भी इनफॉर्मल रूप में आप लेटर, मैसेज कुछ भी है तो। उसके अलावा अगर आप इनफैक्ट व्हाट्सएप मैसेज, अगर आप किसी को प्रोफेशनली कोई मैसेज ड्रॉप कर रहे हो तो वो मैसेज कैसा होना चाहिए, इन दीज ऑल बिकम्स पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सिमिलरली वर्बल कम्युनिकेशन की जब मैं बात करूंगा तो वर्बल में आपका दो लोगों से, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप किस तरीके से बात कर रहे हो, उसके एटिकेट्स क्या हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। अब जब ये हो गया आपका कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड जनरल बिजनेस स्किल के बारे में, दैट इज ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए एक मैंडेटरी स्किल है। अगर आप सीएस हो तो आपको अच्छी ड्राफ्टिंग बनना चाहिए। अब अच्छी ड्राफ्टिंग क्या होती है, या ड्राफ्टिंग क्या होती है? ड्राफ्टिंग मतलब आपको ओवरऑल आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो एक रेजोल्यूशन हो, चाहे वो एक लेटर हो, चाहे वो कोई एफिडेविट हो, यानी या तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो, या वो अग्रीमेंट हो, या आपने कोई ओपिनियन पेपर बनाया है, कोई रिसर्च नोट बनाया है, और या तो आपने कोई एडवाइस करी है ईमेल के थ्रू, ये सारी की सारी चीजें आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स पे डिपेंड करती है। एज अ प्रोफेशनल, एज अ सीएस, ड्राफ्टिंग आपको आपके करियर में नेक्स्ट लेवल ग्रोथ दे सकती है। अगर आप अपनी किसी सीनियर जो कि करियर में कुछ अच्छा कर रहे होंगे, आप उनसे संपर्क करेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ड्राफ्टिंग अकेले के बेस पे लोगों की अपने आप में एक मार्केट रेप्यूटेशन होती है कि भाई ये सीएस है और इनकी ड्राफ्टिंग बहुत अमेजिंग है। तो ये एक ऐसा स्किल है जो आपको मास्टर करना चाहिए और अपने अर्ली इयर्स ऑफ करियर में करना चाहिए, ताकि आपका प्रोफेशनली आपको एक हेड स्टार्ट मिल सके। चलिए, अगला स्किल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि बेसिक आईटी स्किल। इसमें स्पेसिफिकली एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको तीन चीजें अच्छे से बननी चाहिए। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप यूज करोगे, तो उसको आपको अच्छे से ऑपरेट करना, उसके सारे फीचर्स
जैसे ट्रैक मोड, रिव्यूज, कमेंट्स, हाईलाइट, सर्च, XYZ जितने भी फीचर्स हैं, फॉर्मेटिंग, लेटर हेड बनाना, पेज नंबरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब बेसिक फीचर्स हैं, बट एज अ CS आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। उसके बाद एक्सेल में मैं आपसे अभी ये नहीं बोलूंगा कि आपको एडवांस एक्सेल सबको सीखने की जरूरत है, बट आपको एक्सेल का बेसिक्स तो आना ही आना चाहिए, जिसमें कि आपको फॉर्मूला लगाना, उसमें कैसे सर्च होता है, उसके टूल्स क्या होते हैं, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स क्या होते हैं, इस तरीके की चीजें, फिल्टर्स का यूज करना, फ्लैश फिल्स का यूज करना, ये सब चीजें आपको आना चाहिए। ये सब बेसिक एक्सेल का पार्ट है। इसके बाद पीपीटी यानी पावर पॉइंट। सो प्रेजेंटेशंस बनाना आपके लिए एज अ CS कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप अपना प्रोफाइल बना रहे हो, चाहे वो आप अपनी कंपनी का प्रोफाइल बनाओगे, या आप कल के जाके कोई रिसर्च नोट बनाओगे, पिच डेक्स बनाओगे, इन सब चीजों में आपको पीपीटी की स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको लगेंगे। और प्रेजेंटेशन में आपको मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि आपको उसके टूल्स सीखने की जरूरत है, बेसिक टूल्स, कि ये चीज कैसे होती है, कैसे क्या इंसर्ट होते हैं, फीचर्स आप सीख लीजिए, शॉर्टकट सीख लीजिए, दैट वुड गिव यू एन एज। अब अगला जो स्किल है एक एज अ CS आपको आना चाहिए, ये थोड़ा सा जनरल है, ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। आप सब जानते हैं कि वी आर ऑपरेटिंग इन अ कमर्शियल लॉ डोमेन। बहुत सारे CS स्पेसिफिकली कमर्शियल लॉ में ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो IPR हो, ये सभी कमर्शियल लॉ का पार्ट है, यानी मर्केंटाइल लॉ का पार्ट है। अब जब आप लॉ में डील कर रहे हैं तो आपको इंटरप्रिटेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज दी गई है, अगर आप उसको सही तरीके से रीड करके इंटरप्रिटेट नहीं कर रहे हो, तो आप को एज अ CS आपकी रिलायबिलिटी क्वेश्चन होगी। तो आपको इंटरप्रिटेशन एक बहुत अमेजिंग आर्ट है। अच्छा, ये एक ऐसा स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप हो सकता है। सो द मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस, द मोर एंड मोर यू कमिट मिस्टेक्स, द मोर यू विल लर्न व्हेन यू विल करेक्ट दोस मिस्टेक्स। तो आपको काम करना है अपने कोशिश करने में, इंटरप्रिटेट करने की, उसमें और ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करने की, और फिर उसको अपनी जो मिस्टेक्स है आइडेंटिफाई करो, उनको सुधारो एंड मूव ऑन, लर्न फ्रॉम इट। सो ये हो गए आपके सारे जनरल स्किल्स। आई होप दिस वीडियो माइट हैव हेल्प्ड यू। चलिए अब मैं बात करता हूं कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स की, बहुत शॉर्टली मैं बताऊंगा। जैसे कि अगर आप एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो, तो बेसिक स्किल्स के साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेल्स एंड मार्केटिंग। अब आपको लगेगा कि यार भैया आप क्या बोल रहे हो, CS होके सेल्स एंड मार्केटिंग में क्यों सीखूंगा, ये तो MBA का काम है। ये प्रैक्टिस इज लाइक रनिंग अ बिजनेस। इफ यू आर नॉट गुड एट मार्केटिंग, हाउ विल यू गेट क्लाइंट्स? तो मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको सीखना चाहिए। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अपने आप को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है मार्केट में, अपनी पोजीशनिंग कैसे करनी है, ये सब चीजें आपको मार्केटिंग एज अ स्किल हेल्प करेगी। इसके बाद नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जो कुछ लोगों के बिहेवियर में, नेचर का पार्ट होती है, बट बहुत सारे लोगों के लिए ये एक चैलेंज बन जाता है। तो उन लोगों के लिए नेटवर्किंग एक स्किल है जो उनको मास्टर करना पड़ेगा अगर वो प्रैक्टिस करने उतरे हैं तो। सिमिलरली अब मैं बात करूंगा, अगर आप जॉब कर रहे हो एक कॉर्पोरेट में, यानी प्रॉपर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या लिस्टेड कंपनी में आप एज अ CS काम कर रहे हो, तो आपको जरूरत है अपने इंटरप्रिटेशन पे काम करने की, अपनी ड्राफ्टिंग पे काम करने की, अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पे बात करने की। और यहाँ पे आपको इन सब चीजों को ना सिर्फ सीखना नहीं है, अब आपको इनको मास्टर करना है, क्योंकि अगर आप इन सब के मास्टर हो तो आपको अपनी कॉर्पोरेट जॉब में सक्सेस मिलने से नहीं रोक सकते फिर कोई। ठीक है, ये हो गया। अगला, अगर आप क्या बोलते मर्चेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड में है, तो आपको एडवांस एक्सेल सीखने की बहुत जरूरत है, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने की बहुत जरूरत है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट बनेगा। चलिए अगला है, अगर आप टैक्सेशन फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, तो आपको कौन से स्किल को मास्टर करने की जरूरत है? तो आपको अकाउंटिंग सीखने की बहुत जरूरत है। अब अकाउंटिंग, उसके साथ साथ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स, GST, फाइनेंशियल एनालिसिस यानी रीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब सीखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आज के इस वीडियो में आपको कुछ इंसाइट्स मिले हों। इफ यू फाउंड दिस वीडियो सम value addition, if it helped you in any way, do let me know in the comments. If you have any questions, any doubts, let me know in the comments, and keep sharing, keep liking the videos. Thank you so much. Have a nice evening. Bye.